जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। देखिए आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है ना, वो क्लास 10th वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्त। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का जो केमिस्ट्री है ना, उस केमिस्ट्री का ऑल इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं दोस्त। देखिए कुल 14 बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक ना। तो अगर आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं ना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्त। देखिए अगर आप अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, और क्या आप अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, तो आप केवल इन 14 टॉपिक को पढ़ लीजिए दोस्त। मैं 100% गारंटी देता हूं कि अगर आप इन 14 टॉपिक को पढ़ लेते हैं ना, तो आप साइंस में अच्छा मार्क्स करेंगे दोस्त। आपसे इनसे बाहर क्वेश्चन केमिस्ट्री से नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए इन 14 टॉपिक को समझते हैं, ठीक ना। देखिए सबसे पहले आपको पढ़ना है कि रासायनिक समीकरण को संतुलन करना। क्या रासायनिक समीकरण को संतुलन कैसे किया जाता है, इसको आपको सीखना है। देखिए इसे 5 समीकरण दे दिए जाएंगे, कितने 4 या 5 समीकरण दे दिए जाएंगे, और आपसे पूछा जाएगा कि आप इसको क्या करिए, संतुलित करिए, ठीक ना। तो आपको सीखना होगा कि रासायनिक समीकरण को संतुलन कैसे आपको करना है, ठीक ना। देखिए हमने इसकी समीकरण को संतुलन करना हमने सिखा दिया है, तो आप हमारे चैनल में जाकर इसको देख सकते हैं दोस्त। क्लियर। दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया। देखिए इसको भी हमने पढ़ा चुका है, तो आप हमारे चैनल में जाकर इसको पढ़ सकते हैं दोस्त। क्लियर हो गया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रियाएं हैं, क्या मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रियाएं। तीसरा क्या है हमारा, अम्ल क्षार तथा लवण, परिभाषा एवं उदाहरण। अम्ल क्या होता है, इसकी परिभाषा को याद करना है। क्षार क्या होता है, इसके परिभाषा को याद करना है। एंड लवण क्या होता है, इसके परिभाषा को याद करना है। परिभाषा के साथ साथ आपको उदाहरण भी याद करने हैं, क्या उदाहरण याद करने हैं। क्लियर हो गया। चौथा क्या है हमारा, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्त, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये ऐसे रिएक्शन है ना, जो आप किसी भी सेट का बोर्ड एग्जाम का जो क्लास 10 का पेपर है ना, उसको उठा कर देखेंगे, उसमें मतलब हर साल ये पूछा गया है और पूछा जाएगा दोस्त, समझ गए। तो आपको इसको अच्छी प्रकार से तैयार कर लेना है। इसको भी हमने पढ़ा चुका है दोस्त। क्लियर। पांचवा क्या है, बेकिंग सोडा बनाने की विधि। जो बेकिंग सोडा होता है उसको कैसे बनाया जाता है, उसके निर्माण की विधि क्या है, उसका उपयोग क्या है, उसका रासायनिक गुण क्या है, उसका भौतिक गुण क्या है, इसी प्रकार से आपको बेकिंग सोडा के बारे में याद कर लेने हैं। क्लियर। छठवा क्या है, धावन सोडा जो है उसकी बनाने की विधि। देखिए जिस प्रकार से हमने बताया कि जो बेकिंग सोडा था उसके निर्माण की विधि को याद करना है, रासायनिक गुण को याद करना है, भौतिक गुण को याद करना है, रासायनिक अभिक्रिया याद करना है। इस प्रकार से आपको जो है ना, वो धावन सोडा के साथ भी याद कर लेने हैं। क्लियर हो गया। सातवां क्या है हमारा, उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या सातवां क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। देखिए इसको भी हमने पढ़ा चुका है। मतलब इसमें से जितने भी टॉपिक है ना, उन सारे के सारे टॉपिक को हमने पढ़ा चुका है, बस इन 3 टॉपिक को छोड़कर, ठीक ना। ठीक। क्लियर हो गया। तो ये जो हमारा सातवां है ना, उदासीनीकरण अभिक्रिया, इसको भी हमने पढ़ा चुका है। ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्त, तो आप इसको भी तैयार कर लीजिएगा। क्लियर। आठवां क्या है हमारा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये तो आपको मालूम होगा, ये तो आपको मालूम होगा कि ये बोर्ड एग्जाम के लिए कितना महत्वपूर्ण है, तो आप इसको अच्छी प्रकार से याद कर लीजिएगा। नौवां क्या है, धातु एवं अधातु। धातु क्या होते हैं, अधातु क्या होते हैं। देखिए हमने इसको पढ़ा चुका है, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं दोस्त। इसको हमने एकदम सिंपल वे में पढ़ाया है। कैसा, एकदम सिंपल तरीका यूज किया है इसको पढ़ाने में, ठीक ना। क्लियर। 10वां क्या है हमारा, संतृप्त तथा असंतृप्त। संतृप्त क्या होता है, असंतृप्त क्या होता है, इसके परिभाषा को याद करने हैं एंड उदाहरण को याद करने हैं। 11वां क्या है हमारा, सजातीय श्रेणी। सजातीय श्रेणी, परिभाषा एंड क्या उदाहरण। खत्म। 11 टॉपिक हमने कर दिया खत्म। 12वां क्या हमारा, IUPAC नामकरण। ये जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्त, ये जो है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं 100% ये गारंटी लेता हूँ कि ये जो IUPAC नामकरण है ना, इससे आपको क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल ही जाएगा दोस्त। क्लियर। 13वां क्या है हमारा, एस्टिलीकरण अभिक्रिया। क्या, एस्टिलीकरण अभिक्रिया। ये जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर। देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, हम आपको बता नहीं सकते, ठीक ना। तो आपको इसको अच्छी प्रकार से याद कर लेना है। 14वां क्या है हमारा, सावनीकरण। सावनीकरण अभिक्रिया के बारे में आपको डिटेल्स में, मतलब ये जो 14 टॉपिक है ना, इन सभी टॉपिक को आपको डिटेल्स में याद करने हैं दोस्त, क्योंकि इनसे आपको MCQ भी देखने को मिल जाएगा। तो डिटेल्स में याद किए रहेंगे तो आप MCQ को छोड़ेंगे नहीं, आसानी से MCQ को मतलब टिक लगा सकते हैं। क्लियर। तो ये थे हमारे जो केमिस्ट्री के 14 इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप चाहते होंगे कि आप बायोलॉजी का भी इम्पोर्टेंट टॉपिक करा दीजिए, तो आप हमारे चैनल
क्लास 10th वाले को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक को जानना चाहते हैं या नहीं जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट कीजिए, ठीक ना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल क्लास 10th वाले या एम के स्टडी सेंटर, देखिए हमारे 2 चैनल है, क्लास 10th वाला और एम के स्टडी सेंटर, तो आप इन दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले नए वीडियो में।